नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की पार्ट थर्ड की, यानी कि सेशन थर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट्स। अगर एक ऑब्जेक्ट की बजाय अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट होता क्या है पैसिव वॉइस में, और ये टू ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन रखता है और इसको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात करते हैं हम, शुरुआत बात करते हैं, सबसे एक छोटा सा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब सभी को पता है कि भैया, हम ये जानते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, ये जानते हैं। और वर्ब का मतलब एक्शन, यानी कि कोई भी काम होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब भैया वर्ब के बारे में इंपॉर्टेंट बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनका मतलब क्या है, दोनों हम जानते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो आपके ऑब्जेक्ट को प्रेफर करती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं करती। जैसे मैंने हमेशा बताया कि भैया किसी भी सेंटेंस में 3 पॉइंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जो बिना ऑब्जेक्ट लिए ही अपने मीनिंग को फुलफिल कर देती है, यानी मीनिंग उसका सेंसफुल होता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसको अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं तो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। जैसे मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखाऊं, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ब्रिंग मतलब लाना। अब अगर मैं बोलूं, अगर सेंटेंस इतना आ गया कि प्लीज ब्रिंग, कृपया लाओ, तो मुझे इनडायरेक्टली ऐसा लगेगा कि किसे लाओ, मुझे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए बोलने का। तो मैं क्या बोलूंगा, ग्लास ऑफ वाटर, एक ऐसा ग्लास जिसमें पानी हो। तो अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्रिंग वर्ब ऐसी है जिसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड एग्जांपल है, ही मेड अ केक, उसने एक केक बनाया। अगर मैं यहाँ पर, अच्छा, मेड तो क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, और अ केक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं ऐसा बोलता, आ केक को बोलते ही नहीं, मैं बोलता ही मेड, तो उसने बनाया, तो मुझे इनडायरेक्टली दिमाग में आता है कि उसने क्या बनाया। सेंटेंस क्या लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसको इसलिए किसकी जरूरत रहती है, ऑब्जेक्ट की। तो ही मेड अ केक, उसने एक केक बनाया। तो मैं वही बता रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो ऑब्जेक्ट को प्रेफर करती है। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। जैसे एग्जाम्पल है, राम सब्जेक्ट हो गया, रन मतलब वर्ब हो गया, राम रन फास्ट, फास्ट हो गया आपका एडवर्ब। तो राम तेज दौड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मुझे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ठीक है, फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, फास्ट आपका एडवर्ब है जो रन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो राम रन ऑब्जेक्ट, तो रन एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से रन इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला एग्जांपल है, ही लाफ्ड लाउडली, वह जोर से हंसा। ठीक है, तो पहली बात, लाफ तो आपका वर्ब हो गया, और वर्ब यानी कि हंसने का काम किस पे हुआ, ये दिया गया है क्या, नहीं। तो वर्ब हो गया, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो लाफ भी क्या हो गया आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको एक बात सिंपल से समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि भैया ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो ऑब्जेक्ट को प्रेफर करती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है जो ऑब्जेक्ट को प्रीफर नहीं करती है। चलिए, अब ट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा सा और समझते हैं। क्या समझते हैं वो भी हम जानते हैं, और हमारे टॉपिक से क्या रिलेशन है वो भी समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप की होती है। पहला लिखा हुआ है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा लिखा है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो और डाई में क्या डिफरेंस होती है? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है मेरे प्यारे दोस्तों जो अपने साथ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेती है और सेंटेंस का मीनिंग सेंसफुल बनाती है। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो दो ऑब्जेक्ट को प्रीफर करती है। जैसे मोनो का एग्जांपल है, ही अटेंडेड, अटेंड एक क्रिया हो गया, एक वर्ब हो गया। अटेंड क्या किया उसने, एक सेमिनार अटेंड किया। क्या क्या अटेंड किया, सेमिनार। तो सेमिनार क्या हो गया आपका, एक ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई वर्ब होती है वो एक ऑब्जेक्ट को प्रेफर करती है तो वो क्या हो गया, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं जो दो ऑब्जेक्ट को प्रेफर करती है, तो दोनों को हम समझते हैं। देखिए, एक होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों को जानने के लिए, ये दोनों को ही हम इसीलिए तो पढ़ रहे भैया, दो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट्स इन्हीं से ही सोल्व होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको जानने की कोशिश करें। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों में अंतर क्या भैया, डाई क्या होता है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम गेव मी आ पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। तो सबसे पहली बात तो गिव, गेव, गिवन,
मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो गया, आपका एक वर्ब हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, देने का काम मुझ पर हुआ और एक और क्या हुआ, अपेन। तो ये दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट। मी भी एक ऑब्जेक्ट है और अपेन भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट है तो दोनों में से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं इसको कैसे समझूं, जब आप वर्ब से पूछो व्हाट क्वेश्चन, वर्ब से क्या क्वेश्चन पूछो आप, व्हाट क्वेश्चन पूछो। तो एक बार मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप वर्ब से पूछो, भैया वर्ब क्या है यहाँ पर, गेव है, दिया। वर्ब से पूछो क्या क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन, तो वो क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो भैया अगर मैं बोलूं कि राम ने मुझे क्या दिया, तो राम ने क्या दिया, मुझे दिया कि आ पेन दिया, राम ने मुझे एक पेन दिया। तो जब आप व्हाट से क्वेश्चन पूछते हो कि क्या दिया, तो वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हूं, किसे, तो अगर मैं बोलूं कि राम ने पेन किसे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे, हूम। जब आप होम से क्वेश्चन पूछो, होम का मतलब होता है किसी, होम से क्वेश्चन पूछो तो जो आंसर आता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है, दे सेंट हिम आ पोस्ट कार्ड, उसने, उन्होंने उसे एक पोस्ट कार्ड भेजा। तो सेंट मतलब भेजा, भेजना एक क्रिया हो गया। अब भेजना, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है और अ पोस्ट कार्ड भी ऑब्जेक्ट है, तो मुझे जानना है। तो भेजना मतलब एक, अगर मैं बोलूँ कि उसने, उन्होंने उससे क्या भेजा, यानी कि व्हाट से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो मेरा क्या होना चाहिए, जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने उसे क्या भेजा, तो अ पोस्ट कार्ड भेजा। तो जो व्हाट से अगर आंसर आता है तो वो होता है आपका क्या मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है कि उन्होंने पोस्ट कार्ड किसे भेजा, मेरा क्वेश्चन ये है कि किसे, हुम। तो अगर हुम से आंसर आता है तो हुम से क्या आंसर आएगा, उन्होंने उसे पोस्ट कार्ड से भेजा। ठीक है, उन्होंने उसे पोस्ट कार्ड भेजा, तो हुम से जो आंसर आया, किसे यानी कि उसे, तो हुम से जो आंसर आता है वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बात समझ में आ गई होगी, ट्रांजिटिव वर्ब की दो टाइप की होती है, पहला मोनो और दूसरा डाई। डाई में दो टाइप हो गए आपके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर आपको पहचानना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप क्वेश्चन में वर्ब से पूछो व्हाट, तो व्हाट से अगर आंसर मिलता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम से आंसर मिलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि सर हम कितने ऐसे कितना जल्दी कर लेंगे, आप 8-10 सेंटेंस के एग्जाम्पल को देखोगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि मी, अस, ठीक है, यू, हिम, हर, इट और देम, ये सब के सब मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब के सब क्या है, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, सबके सब आपके क्या होगा, एक तरीके से ये हो गया आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल से समझते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भैया स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम जानेंगे। शुरुआत में आपका सब्जेक्ट तो होते होता है, उसके बाद वर्ब आ गया, वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर एग्जांपल देखते हैं, द टीचर टॉट, टीच, टॉट, तो ये हो गया, द टीचर तो हो गया सब्जेक्ट आपका, और टॉट क्या हो गया आपका वर्ब। हर इंग्लिश, पहले हम इसमें तो लिखा हुआ है कि हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बता ही दिया कि हिम, हर, इट, यू, देम, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और ये इंग्लिश जो बचा वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर फिर भी अभी जो हमने बोला था कि अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाए कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश, तो व्हाट से जब आंसर आता है तो वो क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने बोला कि किसे पढ़ाया, उसे, तो जब हुम से आंसर आता है तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो अब भैया इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब दो ऑब्जेक्ट है तो भैया पैसिव वॉइस के तरीके भी कितने होंगे, भैया इसको बनाने के तरीके भी दो ही होंगे। ध्यान रखना, दो तरीके, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज बोथ द वे। सबसे पहली बात हम करते हैं, सबसे पहला तरीका है भैया आखिरी में जो अच्छा हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आते हैं, पर अब हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि हमारे पास तो दो दो ऑब्जेक्ट है। तो अब दोनों में से पहले हम लोग पहली मेथड से बात करते हैं, हम लोग जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
उसको आगे लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आ गए। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आ गए, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आते ही आता है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको वैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको टू के साथ आपको लिख देना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में, और आखिर में ये सब्जेक्ट जाएगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट तो रहते ही रहता है। देखो इतना तो आपको पहले से ही पता है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, बाकी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके आगे टू लगा के उसको आप लिख दीजिए। मेरी पॉइंट क्लियर हुआ आपको? और एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे एग्जांपल ही समझ लेते हैं हम लोग, हमारे पास जो है, चलिए इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, तो सबसे पहले क्या इंग्लिश को आप लेके आ गए। आप जैसे आपने टोट देखा तो आपको पता था टोट तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज किस में होता है आपको पता है, वॉज या वर में, ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ बेसिक सेशन में। तो इंग्लिश के साथ आ जाएगा वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, तो इंग्लिश वॉज टॉट हो गया। इतना पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंग्लिश वॉज टॉट। ठीक है, अब आपका जो हर था वो हर किस में चेंज हो जाएगा, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर के पहले टू आ जाएगा, तो हर टू हर, इंग्लिश वॉज टॉट टू हर, और फिर आपका क्या आ जाएगा, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, तो बाय द टीचर आखिरी में हो जाएगा। होप आपको ये जो पहला तरीका है समझ में आया होगा, और अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है आपका, पहला तरीका तो हमने क्लियर कर लिया कि भैया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर जो एग्जांपल है वो हर है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आ जाइए। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी बताए इतना तो सेम ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से टू लगा दिया, टू नहीं आएगा, सॉरी है ना, टू नहीं आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू नहीं आता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अच्छा, और बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब आपको बाय के पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा था उसको वैसा का वैसा ही लिख देना है। जैसे हर आपका आगे आया तो हर क्या हो गया आपका, शी आगे आ गया, शी के साथ वॉज आ गया, टॉट आ गया, तो शी वॉज टॉट हो गया। अब अगर मैं बोलूंगा द टीचर आखिरी में जाएगा तो बाय द टीचर आखिरी में चले गया। अब आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो क्या था, इंग्लिश, तो वो बाय के पहले आ गया, तो क्या बन गया, शी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे टू लिख लिया हो तो इस टू को हटा देना है, मैंने हटा दिया, गलती से मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो होप आपको ये जो दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के समझ में आए होंगे। चलिए और हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए तो सेंटेंस है आपका पहला वाला, द डायरेक्टर, जो कि क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ऑफ अस वर्ब हो गया, हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या व्हाट से जो जवाब देता है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया हमको कि भैया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले तरीके से बनाते हैं हम लोग, चलिए सबसे पहले तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बोलोगे तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, ये अ जॉब को आगे लेके आता हूँ। ठीक है, अ जॉब को आगे लेके आ गया मैं, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ तो दोनों के लिए जगह बन जाएगी अच्छे से। ठीक है, अब सबसे पहले मैं हर को आगे लेके आता हूँ, सॉरी सबसे पहले मैं लेके आऊंगा अ जॉब को। ठीक है, तो अ जॉब आगे लेके आ गया जॉब। अब उसके बाद जैसे मैंने देखा ऑफर्स, मुझे पता चला ऑफर्स तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये चेंज होता है इज एम आर में। बेसिक सेशन में मैं बता चुका था और मैंने बोला था कि जब भी हम हाई लेवल पे एडवांस लेवल का पढ़ेंगे तो ये बेसिक बातें याद आएंगी। तो जिसने बेसिक सेशन नहीं देखा तो मैंने वो बहुत अच्छे से समझाया था, उसको आप समझिएगा। तो अ जॉब, और जॉब एक ही इसलिए उसको इज, अ जॉब इज ऑफर्ड, जॉब इज एफ ऑफर्ड। और हर का क्या हो जाएगा, आपको हर का मैंने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे टू लग जाता है, तो जॉब इज ऑफर्ड टू हर, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द डायरेक्टर, तो क्या हो जाएगा बाय द डायरेक्टर। होप आपको पहला मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लेके आए थे अ जॉब को आगे, अब हम क्या लेते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर, उसको आगे लेके आते हैं। तो शी इज ऑफर्ड, शी इज ऑफर्ड हो गया आपका, इतना समझ में आ गया। अब आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बाद लगा दो, शी इज ऑफर्ड अ जॉब, और बाय द डायरेक्टर। बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। आपको दोनों जो लगाने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बाय के पहले ही लगाने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे टू लगा देना और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ऐसा कैसे लिख देना। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। द स्टूडेंट्स
आपका हो गया। चलिए मैं इसको और अच्छे से पहले सब्जेक्ट और ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। टोल्ड आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। मी आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और द ट्रूथ क्या हो गया, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहली बात मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ कि जब भी आप हैज और हैव दिखाई दे आपको, तो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हैज बीन हैव बीन में चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव लग जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सबसे पहले हम द ट्रूथ को पहले लेके आएंगे आगे। तो देखिए, तो हम किसको लेके आ गए, द ट्रूथ को आगे लेके आते हैं, द ट्रूथ। अब द ट्रूथ, ट्रूथ यानी कि सच्चाई हो तो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आएगा, तो हैव की जगह आ जाएगा हैज और उसके साथ लग जाएगा बीन, बीन। तो द ट्रूथ हैज बीन, क्या आ जाएगा आपका, द ट्रूथ हैज बीन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि टोल्ड है, हैज बीन टोल्ड। और आपका मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, टू मी, किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स। समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल से और मैं बहुत सिंपली तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा और आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो क्या, द ट्रूथ हैज बीन टोल्ड टू मी बाय द स्टूडेंट। अब क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं, तो आई हैव। अच्छा, आप आई के साथ हैव लगता है, ऐसा मत सोचना कि सर हैज हैव आपने पहले हैज कर दिया फिर हैव कर दिया, नहीं। द ट्रूथ सिंगुलर था तो हैज आया, आई के साथ हम हैव लगाते, तो आई हैव बीन टोल्ड, क्या आएगा आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म के, आई हैव बीन टोल्ड द ट्रूथ, किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। जितना आपको अब इसको देखेंगे उतना ही आपको और अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली कहानी में देखते हैं थर्ड, अगला वाला एग्जाम्पल। लिखा हुआ हर हस्बैंड, हर हस्बैंड हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। बॉट, बाय बॉट बॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और आई स्कूटी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर हस्बैंड बोट हर आई स्कूटी, मतलब उसका हस्बैंड उसके लिए एक स्कूटी लेके आया। तो सबसे पहली बात, बोट बाय बोट सब्जेक्ट के तुरंत बाद है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज होता है वॉज और वर में। वापिस से बोल देता हूँ कि वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा, वर प्लूरल के साथ लगेगा। चलिए अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके आता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ स्कूटी, और स्कूटी एक है इसीलिए वॉज आएगा, स्कूटी वॉज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट, स्कूटी वॉज बॉट, ठीक है। और हर का क्या चेंज हो जाएगा, टू हर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या टू लग जाएगा, तो आ स्कूटी वॉज बॉट टू हर, किसके द्वारा, बाय हर हस्बैंड। तो आ स्कूटी वॉज बॉट टू हर बाय हर हस्बैंड। चलिए अब हम लेके आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे, तो शी। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, शी आ जाएगा। तो शी वॉज बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना, शी वॉज बॉट अ स्कूटी, किसके द्वारा, बाय हर हस्बैंड। नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। शी वॉज बॉट अ स्कूटी बाय हर हस्बैंड, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए और बहुत अच्छे से समझाया। चलिए 2 एग्जाम्पल और है, 2 एग्जाम्पल में से मैं एक समझा देता हूँ, एक आपका होमवर्क के लिए होता है। ये जो फोर्थ वाला है आपके होमवर्क के लिए है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और बिल्कुल बताइएगा, मुझे क्लियर होगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। 5वें एग्जाम्पल में फटाफट बना देता हूँ, दे विल गिव हिम अ बुक। तो हिम आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं अ बुक को आगे लेके आ जाता हूँ, अ बुक, उसके साथ क्या आ जाएगा भैया, सॉरी विल चेंज हो जाता है विल बी में, तो अ बुक विल बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, गिवन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू हिम, और सब्जेक्ट के साथ बाय देम। तो क्या हो जाएगा, अ बुक विल बी गिवन टू हिम बाय देम। दूसरी बात में क्या आ जाएगा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो ही विल बी गिवन, क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा अ बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही विल बी गिवन अ बुक बाय देम।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, होप आपको ये जो है पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। चलिए अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक फैक्टर तो हमने पढ़ लिया पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट, अब बात करेंगे हम पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट जैसा है। समझते ही ये कहानी कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, हम कुछ भी नहीं करते, ये दो एग्जाम्पल आप समझिएगा, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया तो आपको पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट्स और पैसिव वॉइस विद कॉम्प्लीमेंट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो शी गेव मी अ पेन, तो मी आपको पता है, जब आप होम से क्वेश्चन पूछो उसने मुझे एक पेन दिया, तो उसने किसे दिया है, मुझे। तो जब आप होम से क्वेश्चन पूछो तो वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या दिया, अ पेन। तो जब आप व्हाट से क्वेश्चन पूछते हो तो आपको वो क्या मिलता है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई क्या? ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना, शी अपॉइंटेड, तो अपॉइंट तो हो गया एक वर्ब, मी, शी अपॉइंटेड मी क्लर्क, उसने मुझे क्लर्क अपॉइंट किया। तो पहली बात तो दो बात समझना आप, दो बात मैं समझाऊंगा। पहली बात ये कि शी अपॉइंटेड मी, उसने मुझे क्लर्क अपॉइंट किया। तो मी ओ क्लर्क, मी ही एक तरीके से क्या है, क्लर्क है। मी को ही क्या अपॉइंट किया है, क्लर्क की अपॉइंट किया है। तो ये दोनों ही एक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी के लिए क्लर्क क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया कि मी को क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया है उसने कि वो एक क्लर्क है एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर देखना, मी अलग है और अ पेन अलग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ होम से क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पर मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं अपॉन से व्हाट क्वेश्चन पूछूं कि क्या किया, तो यहाँ पे क्लर्क आपका जवाब सही से आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, शी अपॉइंटेड मी क्लर्क। मी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मी और क्लर्क एक ही है, इसका मतलब क्लर्क यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट्स और पैसिव वॉइस विद कॉम्प्लीमेंट या पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। आपको स्ट्रक्चर मिलेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर मिलेगा कॉम्प्लीमेंट। वापिस से बता देता हूँ, बहुत बार बच्चों को लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट ही टू ऑब्जेक्ट मतलब डबल ऑब्जेक्ट है। नहीं, आप समझिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बात की जा रही है वाले ऑब्जेक्ट के बारे में तो वो कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, वो एग्जाम्पल है शी सब्जेक्ट, अपॉइंटेड वर्ब, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, या इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, और क्लर्क हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो कॉम्प्लीमेंट है उस कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो आ ही जाएगा आपका शुरुआत में, फिर आ गया पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए और बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मी आपका आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आई, ऐसा नहीं क्लर्क को मत आगे लेके आना, क्लर्क तो कॉम्प्लीमेंट है। तो आई वॉज, अब भैया वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज होता है वॉज और वर्ब में। तो आई वॉज वर्ब का थर्ड, उसके बाद वर्ब आ गया अपॉइंटेड, क्या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्लर्क, किसके द्वारा, बाय। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल है, वी मेड हिम मोनिटर, हमने उसे मॉनिटर बनाया। तो उसे बना दिया तो वो ही मॉनिटर है, तो हिम और मॉनिटर एक ही बात हो गई। तो इसका मतलब मॉनिटर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कैसे बनेगा, हिम कॉम्प्लीमेंट को तो आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखना, तो ही, मेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो मुझे वॉज या वर लगाना, तो ही के साथ तो वॉज आता, तो ही वॉज मेड क्या मॉनिटर, किसके द्वारा, बाय अस। तो अब भैया बाय अस हमारे द्वारा, भैया किसी के द्वारा ही अंडरस्टूड है कि किसी के द्वारा ही मॉनिटर बनाया गया होगा सब लोग को मिलके। तो बाय अस अगर आप नहीं भी लिखते हो, ठीक है, ये बाय प्लस एजेंट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये नहीं भी लिखोगे तो फाइन, ये भी सही है कि ही वॉज मेड मॉनिटर, भैया किसी के द्वारा ही मॉनिटर बनाया गया होगा, ये अंडरस्टूड है। तो आपको बायस नहीं भी लगाते हो तो भी ठीक है, लगा देते हो तो भी इट्स फाइन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, दे सिलेक्टेड मी मैनेजर, दे सिलेक्टेड मी मैनेजर, तो क्या आ जाएगा, मुझे और मैनेजर, मुझे ही मैनेजर किया है, तो मी क्या हो जाएगा, आई, वापिस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आई वॉज सिलेक्टेड क्या मैनेजर बाय देम, भैया किसी के द्वारा ही, मतलब मैनेजर एक व्यक्ति के द्वारा तो नहीं होता, मैनेजर अपॉइंट होता तो बहुत सारे लोगों के द्वारा होता, तो सिलेक्टेड, तो बाय देम आप लिखे या नहीं लिखे बोथ आर करेक्ट, आप नहीं भी लिखते हो तो इट्स ऑल्सो फाइन।
अगला द टीम मेड हिम कैप्टन, टीम ने उसे कैप्टन बनाया। तो सबसे पहली बात ही, अच्छा इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, सब में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आ रहा है, तो इसको चलिए इसको क्या मैं करता हूँ पास्ट परफेक्ट में कर देता हूँ। इसको ऐसा बोलता था टीम हैड, यहाँ पे हेड लगा देता हूँ, ध्यान रखना है ना, यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। द टीम हैड मेड हिम कैप्टन, टीम ने उसे कैप्टन बनाया था। तो हिम पहले आगे आ जाएगा ही के साथ आ जाएगा, यहाँ पर हेड है तो हेड चेंज हो जाता है हैड बीन में, तो ही हैड बीन मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता, तो ही हैड बीन मेड कैप्टन, आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा किसके द्वारा, बाय द टीम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अगला है एवरीवन इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, इसको मैं ऐसा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हैज लगा देता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एवरीवन हैज इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, तो हिम में ही आगे आ जाएगा ही, और ही हैज और हैज चेंज होता है हैज बीन में, तो ही हैज बीन इलेक्टेड क्या, सेक्रेटरी, किसके द्वारा, बाय एवरीवन। अच्छा तो भैया इसको बाय एवरीवन अगर नहीं भी लिखोगे, वैसे भी मैंने आपको बताया कि बड़ी वन और थिंग जो भी आते हैं इन, अगर ये होते हैं आपके सब्जेक्ट के तौर पे, तो जब हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बाय के बाद इनको नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो होप आपको ये जो है ये सेंटेंस समझ में आया होगा, ही हैज बीन इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय एवरीवन नहीं भी लिखेंगे तो इट्स फाइन, ठीक है। तो पैसिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस विद कॉम्प्लीमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों।